नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में जनसभा को संबोधित करने काफी देर से पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 454.88 करोड़ की 242 परियोजना को लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को एक लाइलाज बीमारी हो गई है, लेकिन वे 40 सालों तक सत्ता में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में भाजपा के कार्यकर्ता वर्ष 2014, 17, 19 का बदला आजमगढ़ की 10 सीटों में 7 सीटों पर कमल खिला कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति बनी हुई, लेकिन बाकी दलों की हवा नीति बनी हुई है। पूरा विपक्ष एक होकर ही भाजपा से लड़ ले तो प्रदेश में कमल ही खिलेगा। सदर विधानसभा के रानी की सराय स्थित पूर्वांचल पीजी कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करीब 4 घंटे की देरी से देर शाम को पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कुल 454.88 करोड़ की 60 परियोजना का लोकार्पण और 182 प्रमुख परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा लोक दल सुबह सपा का गठबंधन हो गया है, ये सभी केवल हवा में बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की रणनीति बनी हुई है। आजमगढ़ ही नहीं, प्रदेश के सभी जिलों में हमारी बैठकें, सभाएं, बूथ स्तर का कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारा संगठन सबसे मजबूत संगठन है, लेकिन अन्य सभी दलों के संगठन हमारे संगठन का आधा भी नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजमगढ़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे कार्यकर्ता वर्ष 2014, 17, 19 का बदला जिले की 10 विधानसभा में से 7 विधानसभाओं में जीत दर्ज कर लेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान की भाजपा ने प्रदेश के विकास नहीं किया, पर डिप्टी सीएम ने कहा कि उनको एक लाइलाज बीमारी हो गई है। सड़क, विश्वविद्यालय, एक्सप्रेसवे बन रहा है और जो विकास के कार्य प्रदेश में हो रहे हैं वह सपा स्टिकर लगा उनको समझ में आता है कि वह सत्ता में है और मैंने ये काम शुरू किया था, जबकि यह सच नहीं है। न वे सत्ता में 40 वर्षों तक आने वाले हैं। बसपा के साथ आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे पास उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। बसपा के सारे वोट भाजपा की तरफ आ रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो हमें आशीर्वाद देंगे। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने शोषण, भ्रष्टाचार व लूट की है। इसका दंड इन्हें 3 चुनाव में मिला है और वर्ष 2022 और 24 में भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि वर्ष 2022 में सपा, बसपा और कांग्रेस का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा। तो अखिलेश यादव जी ने 2014 में कितनी सीटें कहा था लोकसभा में, 2017 में कितनी विधानसभा का दावा किया था, 2019 में जब बुआ भतीजे एक हो गए तब कितना दावा किया था। अब उनके दावे में कितना दम है, 3 बार के दावे को देख लीजिए, उसके हिसाब से माइनस कर लीजिए। मैं तो मानता हूं कि 2017 भी दोहराने की स्थिति में नहीं है, जितने गुंडे, अपराधी, माफिया इनके साथ आजकल दिखाई देने लगे। 2014, 17, 19 का बदला आजमगढ़ की जनता और कार्यकर्ता भाजपा का कमल खिला करके 2022 में मैं मानता हूं कि कम से कम 7 सीटें यहाँ पर। अच्छा सर, टिकट के बंटवारे को लेकर विवाद हो रही है, तो 100 से ज्यादा टिकटों का ये कहा जा रहा था कि जो विधायक है वो कटेंगे। जो काम केंद्रीय हमारा जो संसदीय बोर्ड है उसे करना है, उसका जवाब केशव प्रसाद से मत लीजिए। सर, अखिलेश जी कह रहे हैं कि विकास तो कुछ किया नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, झूठा प्रचार में नंबर 1 है। मैंने कहा ना, उनको लाइलाज रोग हो गया है और वह रोग ऐसा है कि एक समाजवादी पार्टी के स्टिकर लेकर के अब क्या बताएं, जो सड़क बन रही है, जो यूनिवर्सिटी बन रही है, जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो विकास के काम पूरे प्रदेश के अंदर, बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है, सिंचाई परियोजनाओं की कार्रवाई हो रही है, हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है, राशन हम लगातार कोविड काल में दे रहे हैं। उनको एक लाइलाज रोग है और सपा का स्टिकर लगा करके उनको याद आता है कि मैं सत्ता में हूं और मैंने ये काम शुरू किया था या मैंने ये काम किया है, जबकि सच ये नहीं, ना वो सत्ता में है ना अभी 40 साल तक सत्ता में आने वाला। कमल का फूल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सर, बसपा के साथ भी कुछ तालमेल चल रहा है? बसपा से कुछ पहले या बाद? हमें क्या जरूरत है, जिसको जरूरत होगी हमारे पास आएगा, हमें जरूरत होगी उस पर विचार करेंगे। हम तो नहीं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं हमारे पास बसपा का पूरा वोट तो भाजपा के साथ आ रहा है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करेंगे तो आशीर्वाद किन्हें देंगे? जो शोषण करने वाले, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने शोषण किया, इन्होंने लूटा है, भ्रष्टाचार किया है। इसका दंड इनको लगातार 3 चुनाव मिला है, 22 में फिर मिलेगा, 24 में फिर मिलेगा। और ये सब मैं ये मानता हूं कि 2022 सपा, बसपा, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश से
मतलब पूर्णतः विदाई का वर्ष है। से आपने बहुत सख्ती की, लेकिन सर प्रशासनिक अधिकारियों में या कर्मचारियों में इस तरीके के जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो 1 रुपए का काम होता था अब 10 रुपए में होता है, इससे आप इनकार करते हैं? नहीं, हम इनकार भी करते हैं और जो भी कमियां उसको ठीक करने का लगातार प्रयास भी करते हैं। जो ठीक हो गए वो ठीक हो गए, नहीं बाकी को ठीक करेंगे। सर, आप मुख्तार अंसारी का सवाल ये है कि अखिलेश जीते गठबंधन राजभर की पार्टी से लड़ सकते हैं चुनाव, कहाँ जिसको लड़ना हो लड़ ले भाजपा के खिलाफ। हम तो करे सारे एक होकर के लड़ रहे, कमल खिलेगा। मैंने सारी हालत देखी है और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि बिना कोई निष्पक्ष पत्रकारिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। 2017 के पहले का आजमगढ़ और 2017 के बाद का आजमगढ़, हम ये नहीं कह रहे कि हमने 2017 से 2021 के बीच में जितना सड़कें बननी थी, जितने घर बनने थे, जितने शौचालय बनने थे, जितना सब कुछ करना था वो कर दिया, तो फिर हमको काहे कि सरकार में आना। जो काम अच्छा से अच्छा जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते थे वो हमने किया है। जो बाकी है हम अगले कार्यक्रम। अच्छा सर, समीकरण की बात हो रही है, समीकरण की बात आरएलडी है, सपा से जुड़ रही है, इधर राजभर का रहा है, पूर्वांचल को मजबूत कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी कुछ रणनीति बना रहे हैं? नहीं, हमारी ही रणनीति बनी हुई है, बाकी ये तो हवा नीति बनी हुई है। जो सपा हो, चाहे लोकदल हो, चाहे उसमें ओम प्रकाश राजभर जी हो, सब ये जो जुड़ गए हैं ये तो केवल हवा में बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोग बहुत स्पेस दे रहे हो। जमीनी हकीकत यह है कि आप स्वयं रोज देखते होंगे, चाहे जनपद आजमगढ़ हो, चाहे प्रदेश का कोई जिला हो, हमारी सभाएं भी हो रही हैं, हमारी बैठकें भी हो रहे हैं, हमारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं, हमारे बूथ लेवल की तैयारी हो रही है। जितना मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, सारे विरोधियों को उसका आधा नहीं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।